22 नंबर से, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? पहचानो, देखें इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण होगा। 4x + 6 = 0। दूसरा ऑप्शन है ax² - bx + c = 0। उसके बाद वाला ऑप्शन है x × x + 3 = x²। और डी ऑप्शन है x² + 1/x² = 2। द्विघात समीकरण पहचान करना है। द्विघात मतलब x का पावर 2 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं, तो पूरा जनरल फॉर्म ध्यान रखो, ax² + bx + c, इस फॉर्म में हम चीज़ों को खोजेंगे। लेकिन ये सब चीज़ ना मिले चलेगा, लेकिन ये वाला होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पावर 2 वाला दिख रहा है, x वाला भी दिख रहा है, c वाला भी दिख रहा है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, है ना। और इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से भी इसको इंटू करेंगे, x² मिल जाएगा। इंटू करो x² और ये इससे इंटू होगा तो 3x और दूसरी तरफ है x²। तो इससे ये घट के खत्म हो जाएगा। इसको शिफ्ट करके ले जाएंगे तो इसको 0 कर देगा पूरी तरह से। तो ये वाला जो बचना चाहिए था वो बच ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी कैंसिल हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी नंबर क्यों नहीं होगा, है ना। इसको सिंपलीफाई करेंगे जब, तो यहाँ पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम करेंगे, x² हमारा आया, इसके नीचे 1 है, x² मिला, x² यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो x/4, इसको काटा 1 हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई इतना। अब x² को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हमारा x/4 + 1 बराबर, ये इससे इंटू हो जाएगा 2x²। स्क्वायर वाला है लेकिन उससे बड़ा वाला पावर भी है, तो बड़ा वाले के हिसाब से नाम होता है, तो इसलिए ये फेल हो गया क्योंकि पावर 4 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका है। उसके बाद 23 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक होगा 2x² - 4x + 3 = 0। विवेचक पूछा गया है, तो क्या निकालेंगे विवेचक, यानी कि डी निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। b की जगह रखेंगे -4, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, ठीक है। 16 4 × 12 × 4 दूनी 8 8 × 24, यहाँ पर हो गया -8, आंसर हो गया। विवेचक डी का वैल्यू ही विवेचक होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0, इसका घात बताना है, ठीक है। बताओ घात माने कि पावर, मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका सीधे सीधे 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, यदि किसी द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। एक द्विघात समीकरण है x² - 2x + 5 = 0। इसमें अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा पूछे तो क्या इसका फॉर्मूला होगा -b/a। तो ये माइनस रहा, और b कितना है -2, तो एक माइनस और मिला हमें -2। फिर a की जगह यहाँ पर 1 रहता है, तो +2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा + बीटा का मान +2।
ऑप्शन में माइनस और पॉजिटिव प्लस वाला दोनों ही ऑप्शन में है, तो सिंबल का बहुत ध्यान रखने का जरूरत है। ट्वेंटी सिक्स नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें मूलों का योग पूछा गया है। मूलों का योग तो क्या निकालेंगे? मूलों का योग पूछने का मतलब, मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए होगा तो माइनस रहा, बी के जगह पर रखेंगे 2 और ए के जगह 1, तो हमारा -2 आंसर रह गया। ठीक है, मूलों का योग। 27 नंबर देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना के समान मूल है तो ए बराबर क्या? इसमें है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मूल समान बता के रखा है। ठीक है, क्वेश्चन अपनी तरफ से समान मूल हमें कह रखा है, समान मूल हमें बता के रखा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। समान मूल कहने का मतलब क्या? समान मूल कहेगा तो हम लोग अपनी तरफ से क्या बोल सकते हैं? डी का वैल्यू 0 क्या? तो डी का वैल्यू 0 लेके अगर बनाएंगे तो समान मूल है तो हम डी बराबर 0 मान के देखते हैं। डी बराबर 0 माने तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बी स्क्वायर बोले तो एक्स के साथ जितना भी चीज गुना में है वही मेरा बी होगा, तो -4a स्क्वायर माइनस, अब ये 4 रखेंगे, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो, तो वहाँ भी ए है तो ए ही रखेंगे, और सी के जगह क्या रखेंगे? स्क्वायर वाला, और बिना स्क्वायर वाला को छोड़ के जो बच जाता है टोटल ही वो सी होगा। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ तक सी के जगह पर रखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लेके रखना पड़ेगा। 2a प्लस 1 बराबर 0, तो 4 का क्या बनेगा? 16a स्क्वायर, और यहाँ पर 4a अभी रखिए थोड़ी देर, और यहाँ 2a प्लस 1 बराबर 0। 16a स्क्वायर, 4a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर, और 4a 1 से इंटू होगा तो -4a बराबर 0। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो घट जाएगा, 16a स्क्वायर में 8a स्क्वायर कम हो गया, तो 8a स्क्वायर बच गया, -4a बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे दोनों में, 4a कॉमन होगा, 4a से काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा और एक a रहेगा इसके पास, माइनस ये पूरा 4a को काटेगा तो 1 बार में बराबर 0। अब क्या करेंगे? एक बार यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए का, एक बार यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से ए का वैल्यू बोलो, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें से ए का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 0 की तरफ बाय में चला जाएगा, यानी या फिर दोनों को अलग अलग पहले 0 के बराबर लिख लेता हूँ मैं। 4a बराबर 0 एक बार होगा, और एक बार इतना बराबर भी 0 होगा, 2a माइनस 1 इतना बराबर भी 0, अलग अलग ले लेंगे। यहाँ से a का वैल्यू 0/4 यानी कि 0, और यहाँ से a का वैल्यू 1 पहले करेंगे तो यहाँ +1 और 2 जाएगा बाय में, तो a का वैल्यू एक्चुअल कौन सा माना जाएगा? a का तो 2 वैल्यू मिला हमें, a का वैल्यू पूछा गया था, तो यह सोच लेना है
अगर हम ए को जीरो मानते हैं तो कोई इसमें परेशानी अगर है तो ए को छोड़ देना पड़ेगा, अगर ए अच्छे से शूट कर रहा है तो सही होगा। तब दोनों वैल्यू को वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। ए का जीरो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इस पूरे को जीरो कर देगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई में है तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो द्विघात टिक के रहने के लिए हमको ए को जीरो नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ का नंबर तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये मेरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब मेरा बचा 1/2 हो सकता है, तो इसलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है। 28 नंबर बनाते हैं। यदि x इक्वल टू इतना, यानी कि x बराबर हमें दिया हुआ है √7 प्लस 4 टाइम्स √3, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका। देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से है तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर a अगर मेरा x होता और b के जगह 1/x होता तो ये फॉर्मूला कैसा होगा। अब होल स्क्वायर करेंगे तो इस वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो सेकेंड वाले को टोटल स्क्वायर करो या सिर्फ यहाँ पर इसी स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2ab, यहाँ से क्या सिंपल बनेगा, सिंपल होकर के एक्स एक्स करके खत्म होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ तक बात खत्म हो रही है। यानी कि इसका फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि जब 2ab करें तो x और x करके खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसको इस पर इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला जो बनाए इसमें कोई दिक्कत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से होगा, तो अगर ए को ऐसा रखेंगे, बी को अगर ऐसा रखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 लिए, ए को लिए, फिर बी को लिए, करके खत्म हो गया। तो यहाँ पहुँचे। तो हमको इतना पूछा, लेकिन हम इतना का पहले वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो उतना हो जाएगा, स्क्वायर को बाद में शिफ्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या है कि यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर की जगह पर हम जब एक्स वाला वैल्यू वाला यूज करेंगे ना, तो ऊपर में भी रूट खत्म हो जाएगा, नीचे में भी रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर जो है ना। तो इसलिए यहीं पर उसका वैल्यू रखना है। तो एक्स की जगह पर हम रखेंगे ये पूरा का पूरा इतना √7 प्लस 4√3, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से ले देंगे, फिर ये प्लस 1/, फिर से ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा नीचे, 7 प्लस 4√3, स्क्वायर भी है नीचे वाले में तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर से रूट खत्म, इसका स्क्वायर से भी ये रूट खत्म, तो थोड़ा सिंपल हुआ। 7 प्लस 4√3 यहाँ बचा, और यहाँ पर 1/7 प्लस 4√3। अब इसको तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अब और इसको उतना शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग एल्सियम करेंगे, है ना। तो क्या करें, यहाँ से करते हैं, एलसीएम यही रह जाएगा, इसके नीचे 1 समझते हुए 7 प्लस 4√3, और 1 ने इसको डिवाइड किया तो यही मिला, और ये जाके इतना इंटू हो जाएगा। तो इंटू इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सीधे ब्रैकेट लेके स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर हो गया। कोई चीज़ खुद से इंटू हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस
अब ये इसको काट देगा पूरी तरह से, 1 बना दिया, और 1 इससे इंटू होकर के यहाँ 1 रहा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से यहाँ लगाएंगे, तो पहला वाले का स्क्वायर डायरेक्ट जुबानी ले लेता हूँ 49, ठीक है। सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो ये 4 जो है वो 16 बनेगा, और √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, तो यहाँ यानी तो √9 बनेगा, जिससे 3 बाहर आता है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हुआ है, और फिर 2ab भी करना है, तो पहले a भी कर लो, 28 √3 फिर 2, तो 56 √3, ठीक है। 2ab कर लिए, कैसे किए कि नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कन्फर्म कर लेता हूँ। 2a और b है ना, तो देखो 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 √3 लिख दिए, 2ab, ठीक है। तो इतना का है ये पूरा वैल्यू है, और फिर +1 बचा हुआ तो वो भी लिख देना। 7 + 4 √3। चलो यहाँ पर कुछ जुबानी स्टेप जंप करना पड़ेगा। 48 है यहाँ पर, 16 48, 48 और 49 कितना हुआ, यानी तो 49 में इसको 1 को मिला दो तो 50 भी हो गया, तो 48 और 50 कितना होगा, 98। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98, ठीक है, +56 √3, और नीचे में है 7 + 4 √3। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखेंगे कि मेरा वो नहीं निकल, जो चाहिए वो नहीं निकल रहा, उसका स्क्वायर निकल रहा है हम लोग का, सिंपलीफाई हो रहा है। फिर स्क्वायर को लास्ट में शिफ्ट करने का भूलना मत, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, $98 है या 56 है, कुछ कॉमन कर लेते हैं। 14 कॉमन हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा कॉमन करने से। 14 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 7 क्या, और यहाँ 4, हाँ इसकी तरह ही यहाँ पर बचेगा कॉमन करेंगे तो 14 कॉमन कर लेना है। 14 कॉमन करेंगे, 14 का टेबल में ये 7 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, और अंदर का √3 बचे रहेगा साथ में, और नीचे में 7 + 4 √3। तो कुछ फ़ायदा मिल गया हमें, क्या मिल गया फ़ायदा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको भी मैं अगर ऐसे क्लोज करके रखूँगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा 14। लेकिन ये x + 1/x का वैल्यू नहीं है, उसका होल स्क्वायर का ये वैल्यू है। तो आगे क्या करना होगा, स्क्वायर को यानी कि उस लाइन को दोबारा लेके, लेफ्ट हैंड साइड तो मैं कंटिन्यू लिखते नहीं गया हूँ, लेकिन मान के चलो कि वही चीज़ है, यानी कि फाइनली क्या चीज़ हमें निकला, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करेंगे। 1/x का x + 1/x का स्क्वायर है ये जो भी निकला है हम लोग का, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा इसके लिए। x + 1/x = ±√14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ, ऑप्शन में सिर्फ 4 निकल रहा है, बहुत बड़ा स्टेप जंप, ये मिस्टेक हो गया। सिर्फ हम लोग इतना तक ही रह गए अटक करके, ये 2 तो छोड़ ही दिए, आगे तो 2 को कंटिन्यू करे ही नहीं, पता चला कुछ, सिर्फ इतना को ही लेके आगे बढ़ गए, ये 2 यूज़ ही नहीं किए पूरे में, 2 लिखना ही छूट गया, इसलिए मैं आंसर मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 प्लस करना पड़ेगा, बाद में भी 2, वो तो सेपरेट है तो उतना इफेक्ट नहीं देगा क्वेश्चन में, यहाँ 2 छुटा हुआ था, तो 2 प्लस करते हैं तो 16 हो रहा है, स्क्वायर बाद में शिफ्ट होगा, तब ये 16 बनेगा, और 16 पर जब रूट चढ़ेगा तो ±4 होगा, और ये आंसर है, ठीक है। 2 छूट रहा था,
और छुटा तो इजी ये हुआ, नहीं तो फिर और वहाँ तक एलसीएम लेते तो और बड़ा सा ऊपर में आता। जब यहाँ पर एलसीएम जो किए थे ये वाला टर्म, यहाँ एक और बड़ा सा टर्म आता कुछ टू के साथ, टू के नीचे वन समझ के फिर ये वाला टर्म ऊपर में इंटू होता है ट्वाइस। तो लेकिन छूटा तो वही ध्यान रखने का जरूरत था, लेकिन यहाँ तो उसमें मिस हो गया है ना, तो ये ध्यान रखना। तो रोक देते हैं ये तक। क्या क्वेश्चन सब अगर आप लेवल बदल रहा है